मेरी भाभी मेरे भाई से उम्र में बड़ी थी। मेरे भाई ने अपने पसंद की शादी की थी। मेरा भाई परेशान रहता, कमजोर होने लगा। अक्सर भाई रात को बाहर सो रहा होता और भाभी के कमरे से आवाजें आती। एक रात भाई बाहर सो रहा था, भाभी की आवाज कमरे से आ रही थी। मैं कमरे में चली गई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरा भाई मुझसे उम्र में बड़ा था। वो बहुत ही खूबसूरत था, पढ़ा लिखा था, नौकरी भी अच्छी थी, सब कुछ था। घर में भी जब उसकी शादी की बातें चलना शुरू हुई तो उसने कह दिया कि वो एक लड़की को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। मेरे माँ बाप पुराने सोच वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी कि जहाँ आप चाहोगे वहीं शादी होगी। हम लोग जब रिश्ता देखने के लिए गए तो सभी को मायूसी हुई। वो लड़की खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन भाई से उम्र में बड़ी थी। माँ बाप ने बहुत कोशिश की भाई को समझा सके कि बड़ी उम्र वाली लड़की से शादी करना ठीक नहीं है, लेकिन भाई की एक ही जिद थी कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, नहीं तो वो शादी ही नहीं करेगा। जिससे तंग आकर आखिर हम लोग रिश्ता लेकर चले गए। बकायदा इज्जत से ब्याह कर लाए थे और बिल्कुल भी वो ऐसी नहीं थी कि हम उनसे तंग होते। सिर्फ भाई से उम्र में बड़ी थी, बस यही उनमें कमी थी। बाकी तो हर तरह से वो एक बेहतरीन लड़की थी। जब भाई को ही उनकी उम्र से ऐतराज नहीं था तो हमें भला क्या ऐतराज हो सकता था। इसलिए हम लोग भी शादी में खुश थे। शुरू के कुछ दिन तो भाई और भाभी अक्सर घूमने खाने बाहर जाते थे, लेकिन एक महीने के बाद जब जिंदगी नॉर्मल हुई तो हमारे सामने भाभी के राज खुलना शुरू हो गए। मेरी भाभी बेहतरीन कुक थी, वो कुछ भी पका देती, इतना मजे का होता कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाता। सबके साथ इतने अच्छे तरीके से घुल मिलकर रहती थी, मुझे भी छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। मम्मी पापा का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। हम लोगों ने सिर्फ भाई की पसंद समझकर मजबूरी में भाभी की कबूल किया। अब आहिस्ता आहिस्ता दिल से कबूल करने लगे थे, क्योंकि भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार और तौर तरीके वाली भी थी। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए था। ऐसी ही बहू सबके चाहिए होती है। वो चेहरे से बिल्कुल भी उम्र की नहीं लगती थी, इसलिए अक्सर लोग ये बात नहीं जानते थे। जिंदगी बहुत अच्छी से गुजर रही थी। मेरी भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ती थी, इसलिए मेरे पास तो कम ही वक्त होता था। लेकिन जो भी वक्त होता था मैं ज्यादातर अपनी भाभी के साथ गुजारती। वो भी मेरी छोटी छोटी बातों को भी गौर से सुनती, और कभी भी उन्होंने मुझे आमतौर पर भाभीियों की तरह तंग नहीं किया था। लेकिन पिछले दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा भाई कुछ परेशान परेशान रहने लगा था। जो खुशी शादी के शुरू के दिनों में उसके चेहरे पर नजर आती थी, वो खुशियां भाई के चेहरे पर नजर नहीं आती थी। वो सबसे ही कुछ खींचा खींचा सा रहता, हर वक्त किसी सोच में डूबा रहता। मैंने अपने भाई से एक दो बार पूछने की कोशिश की, क्योंकि मेरी अपने भाई से बहुत दोस्ती थी, इसलिए कोई बात होती तो वो मुझसे शेयर कर देता था। लेकिन अब वो परेशान नजर आ रहा था, अपनी कोई बात भी शेयर नहीं करता था। लेकिन भाभी इसी तरह खुश और बेफिक्र रह करती थी। मुझे हैरानी होती कि जब पति इतना परेशान है तो बीवी कैसे खुश रह सकती है। फिर कभी खुद को अंदाजा लगाती कि शायद भाई बिजनेस को लेकर परेशान है। कभी ये सोचती तो कभी क्या, क्योंकि भाई तो किसी भी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देते थे और कहते तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, तुम ऐसे ही मेरे बारे में सोच सोच कर अपनी पढ़ाई खराब करोगी। उनको क्या बताती है कि मैं तो उनको देखकर परेशान हूँ, बेचैन हूँ। लेकिन उनको परेशानी को भी माँ बाप ने किसी हद तक नोट कर लिया था। मेरे भाई किसी को भी कुछ नहीं बताते थे, क्योंकि मेरी अपनी भाभी से बहुत अच्छी दोस्ती थी। इसलिए मैंने भाभी से कहा, आप ये बताइए कि भाई को क्या परेशानी है जो उनको चेहरे से भी जाहिर होती है। वो किसी को भी कुछ नहीं बताते। भाभी ने कहा, मुझे भी कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कई बार मैंने कोशिश कर चुकी हूँ, उनसे पूछी, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे। भाई की परेशानी की वजह से हम लोग अभी कुछ परेशानी थे कि दिन पे दिन भाई कमजोर होना शुरू हो गए। वो शादी के पहले वाले तो भाई जैसे गुम हो गए थे। अब तो आप इसके बाद सबके साथ बैठकर खाना खाते और खामोशी से एक कमरे में जाकर लेट जाते। पहले की तरह ना ही सबके साथ बैठते, हंसते, मजाक करते, ना ही पहले की तरह पापा के
साथ बैठकर बिजनेस का डिस्कस किया करते। भाई की सेहत दिन पे दिन गिरती जा रही थी। भाई की गिरती सेहत में सारे घर वालों को परेशान कर दिया था। अब पापा ने तो भाई से जिद करना शुरू कर दी। कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ, लेकिन भाई ना ही डॉक्टर के पास जाते, ना ही अपनी परेशानी का वजह बताते। लेकिन इन सब में जो इंसान बहुत खुश और बेफिक्र था वो थी मेरी भाभी। हालांकि सबसे ज्यादा परेशान तो उन्हीं को होना चाहिए था, लेकिन वो तो परेशानी क्या होती, परेशानी का नाटक तक नहीं करती थी। दिन पे दिन निखरती जा रही थी और खुश और बेफिक्र रहती थी। जैसे जैसे भाई की सेहत जवाब दे रही थी, भाभी की सेहत बेहतर होती जा रही थी। भाई को लेकर बाकी सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में परेशानियां और फिक्र थी, क्योंकि हम दोनों भाई बहन थे और भाई की इतनी अच्छी जगह शादी हो गई थी। भाई अपनी जिंदगी में काफी स्टेबल थे, तो अचानक से क्या हुआ, इस बात की फिक्र तो मुझे होनी चाहिए थी। इसलिए मैं भाई के हालात को लेकर परेशान रहती थी। मेरे माँ बाप भी तो परेशान होंगे, लेकिन वो हम पर जाहिर नहीं होने देते थे। भाई की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैं देर रात तक पढ़ती रहती थी। एक दिन रात को पढ़ते हुए मुझे भूख का महसूस हुई। मैं अपने कमरे से बाहर आई। मैंने देखा भाई सोफे पर सो रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं। लेकिन मैं फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि शायद तबीयत की वजह से भाई बाहर सो रहे हैं, क्योंकि इंसान की तबीयत खराब हो तो उसे बंद कमरे में घुटन होने लगती है। इस वक्त ना मैंने भाई को जगाया, ना ही इस बात को इतना सीरियस लिया। वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब मैं रोजाना ही रात में देर तक जगती थी, इसलिए मुझे अक्सर ही भाई बाहर सोफे पर बाहर शहर में सोया हुआ नजर आते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र ना ही अपने माँ बाप से करती, ना ही किसी और से, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई के बारे में यह जानकर मेरे माँ पापा ज्यादा परेशान हो, क्योंकि पहले ही वो भाई को गिरती सेहत से परेशान थे। मेरा भाई और मेरा कमरा बिल्कुल ही साथ साथ था, इसलिए मुझे अक्सर ही आवाज आया करती थी। ये मेरे लिए नॉर्मल बात थी, क्योंकि जब दो लोग कमरे में हो तो वो तो बात करते हैं। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता कि मुझे उनके कमरे से बातें की आवाजें आती, लेकिन जब मैं उठकर बाहर जाती तो भाई मुझे बाहर सोया हुआ नजर आते। मैंने खुद से ही मान लिया था कि भाई जग रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, या अगर भाई उठकर रहे होते इसलिए वो दोनों बातें कर रहे होते, या अगर भाई उठकर बाहर आते हैं तो भाभी शायद इसका कारण पूछती होंगी, इसलिए दोनों की बातें की आवाज आती हैं। ये बातें अक्सर मैं खुद ही मान लिया करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने कमरे में पढ़ रही थी, साथ साथ भाई और भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैं जब उठकर बाहर गई तो भाई मुझे बाहर सोफे पर सोया हुआ नजर आए। लेकिन मुझे हैरत हुई कि अगर भाई बाहर सो रहे हैं तो कमरे में फिर कौन है। लेकिन जब मैं कमरे की तरफ गई तो वहां से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने खुद से यह मान लिया कि भाई अभी बाहर आकर सोए होंगे और वापस अपने कमरे में चली गई होंगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता कि आवाजें आ रही होती, भाई बाहर सोए हुए नजर आते, और अब तो भाई अपने कमरे में नहीं सोते थे। ये बात मेरे माँ बाप को भी पता चल गई थी, लेकिन मैंने भाभी से पूछ ही लिया कि भाई अपने कमरे में क्यों नहीं सोते और रात को अक्सर आपके कमरे से आवाजें आ रही होती हैं। उसने कहा कि हमारे भाई को ना जाने क्या हुआ है, उनका दिल कमरे में घबराने लगता है, अक्सर रात को उठकर बाहर चले जाते हैं। हम लोग कभी बात कर रहे होते हो तो तुम्हें आवाज आई होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं इस पर ज्यादा सोचती, इसलिए मैंने बात टाल दी। कुछ ही दिन गुजरे होंगे। एक दिन मैं रात को उठकर बाहर आई तो भाई रोज की तरह वैसे ही बाहर सो रहे थे। और इस दिन मजे की बात ये थी कि मैं पढ़ भी नहीं रही थी, बल्कि मैं भी टाइम से सो गई थी। बस वैसे ही आधी रात को मेरी आँख खुली तो प्यास महसूस हुई। इस वजह से मैं किचन में गई तो भाभी की कमरे से बातें की आवाज आ रही थी। अब तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि भाई तो मेरे सामने बाहर वाले कमरे में सो रहे हैं, तो फिर अंदर वाले कमरे में कौन है।
इसलिए मैं चुपके से कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर की दृष्टि ने मुझे चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से मुंह पर हाथ लगाकर अपनी चीख को कंट्रोल कर लिया और उल्टे कदमों वापस अपने कमरे की तरफ पलट गई। मैंने सोच लिया कि ये बात मैं अपनी माँ को बता दूंगी, क्योंकि इसके अलावा मैं किसी को नहीं बता सकती थी। लेकिन उससे अगले दिन मेरा बहुत जरूरी टेस्ट था। मैं जल्दी कॉलेज चली गई। वापसी आई तो मालूम हुआ कि भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। इसलिए वो बात मेरे ध्यान से उतर गई। भाई 2 दिन भर्ती रहने के बाद घर वापसी आ गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें खून की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती थी कि भाई को खून की कमी हो गई है, क्योंकि मैं ये राज जान चुकी थी। अगर किसी को इसकी भनक भी पड़ जाती तो भाई वाली हालत मेरी भी होती। मेरी माँ ब्लड प्रेशर की मरीज थी, इसलिए उनको कुछ बता नहीं सकती थी। भाई तो पहले ही इस हालात में था कि उसको कुछ कहना ना कहना बराबर था, क्योंकि वो सब जानता था और पापा से कुछ ऐसा कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया। आखिर मैं इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। इसलिए मेरा रवैया अपने भाभी के साथ बदलना शुरू हो गया। अब मैं उनके कतराने लगी, लेकिन उन्हें शायद किसी की परवाह भी नहीं थी। वो वैसे ही हंसती खिलखिलाती सारे घर में घूमती फिरती सबका ख्याल रखती। इससे पहले तो मैंने भी कभी इन मामलों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब से मैं उनकी हरकतों पर नजर रखना शुरू कर दी, मेरी भाभी अपने कमरे में किसी को जाने नहीं देती थी। वैसे भी किसी को क्या काम कि उनके कमरे में जाए। कमरे से सफाई वो खुद किया करती थी। भाई बाहर बैठकर सबसे बात कर लिया करता। वो बाहर ही सोया होता था, इसलिए उनके कमरे में जाना तो मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फिर भी जब भाभी कमरे से बाहर आती तो कमरे का दरवाजा बंद करके आती, और अगर अंदर होती तो भी उनके कमरे का दरवाजा बंद ही होता। इससे पहले मैंने गौर ही नहीं किया, लेकिन अब मैं कोशिश करती कि उनकी गैर मौजूदगी में एक बार उनके कमरे में घूम आऊं, ताकि मेरे पास कोई सबूत हो। लेकिन शायद मेरी भाभी को भी मेरे इस ख्वाहिश का शक हो गया, भनक पड़ गई थी, क्योंकि मैं जब भी उनके कमरे के इर्द गिर्द भी होती तो ना जाने भाभी की नजर मुझ पर कैसे पड़ जाती। वो चील की तरह मेरे तक कैसे पहुंच जाती। बस कोई बहाना नहीं रहता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं, और जब वो कमरे के अंदर होती हैं, रात को तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मैं उनके कमरे में जाऊं। बस मेरे पास दिन का वक्त हुआ करता था, लेकिन मेरी भाभी तो अपने मायके भी नहीं जाया करती थी कि उनके गैर मौजूदगी में उनके कमरे को देख लूं, जबकि ऐसा होना मुमकिन था। आहिस्ता आहिस्ता भाई की सेहत ठीक होना शुरू हो गया। उनकी सेहत जो दिन पे दिन गिर रही थी, वह दोबारा से अपनी पोजीशन पर आने लगी, और भाई फिर से अपने पुराने वाले भाई बनते जा रहे थे। लेकिन उनकी बाहर सोने वाली आदत अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अब भी अक्सर बाहर ही सोया होते थे। आखिर एक दिन मेरी भाभी की माँ बीमार थी। वो अपनी माँ को देखने के लिए गई तो मुझे उनका कमरा देखने का मौका मिल गया। उसे अच्छी तरह देखने के लिए मैंने बाकायदा कॉलेज से छुट्टी ले ली और घर के कामों को खत्म करने के बाद सफाई के बहाने भाभी के कमरे में चली गई, क्योंकि माँ बाप को मैं इस बात की हवा भी नहीं लगने दे सकती थी। जो कुछ मैं इस कमरे में देख चुकी थी, उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे माँ बाप को जरा भी किसी किस्म का शक हो। इसलिए मैं भाभी के कमरे में सफाई करने के लिए गई। उनका सारा सामान कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। सिर्फ भाभी की अलमारी लॉक थी और उसको खोलने के लिए चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। मेरी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। मैं जानती थी कि उस रात जो मैंने देखा वो मेरी नजर का धोखा नहीं था। मुझे वहां से कुछ ना मिला, इसलिए मुझे वहां से बाहर आना पड़ा। मेरी भाभी की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। इस वजह से वो कुछ ज्यादा दिन मायके में रही, और 2 दिन मेरे भाई ने जैसे बहुत सुकून से गुजारे थे। वह अपने कमरे में सोते थे।
कभी भी उन्हें बाहर सोते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया कि वो भाभी की वजह से बाहर आकर सोते हैं। लेकिन मेरे भाई चुप क्यों हैं? वो किसी से कुछ बताते क्यों नहीं? जरूरी था कि मैं भाई से बात